सो हाय एवरीवन। कैसे हो सब? आई होप बेस्ट हो। अंकिता जायसवाल बहुत बेस्ट है। अनीता, है ना? सब बेस्ट है। सो बेस्ट होना ही चाहिए। आज का दिन ही वैसा कुछ है कि 8 मार्च एंड वुमेन्स डे है, हम सबको पता है। सो आपके साथ ये सेशन अभी कंटिन्यू होगा 40 मिनट्स ओनली। ठीक है। और अच्छे से आपको ना एक क्लैरिटी मिलेगा कि वुमेन्स आज के डेट में, हाँ, सच में बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आज इस सेशन में आके वुमेन्स ऐसा क्या कर सकते हैं, है ना? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं कुछ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। शुरू करूँ? कौन कौन सुनना चाहोगे? पक्का? चलो ठीक है। बट ये सेशन ना, ये एक्चुअली अच्छा लगता अगर सब कैमरा ऑन करके बैठते तो बहुत अच्छा लगता। हो पाएगा? पॉसिबल है? तब ये अभी जो मैं बताऊंगी ना, वो सुनने में और भी एक्साइटेड हो जाओगे आप। ठीक है। तो कैमरा ऑन कर लो। वुमेन्स डे स्पेशल एक जस्ट छोटा सा कहावत है, अच्छे से सुनना। बहुत सारे रील्स ऑडियो में आप लोग इस चीज को सुने भी हो। तो वही चीज है कि तुम एक ऐसी स्त्री बनना कि श्रृंगार तो करना पर संघर्ष से ना डरना। तुम्हें गिराने वाले बहुत मिलेगी, पर तुम खुद को खुद की उठाने की हिम्मत रखना। हाथों में तुम्हारे किसी का दिया फूल हो ना हो, मगर खुद का कमाया पैसा जरूर रखना। इस दिखावे की दुनिया में अपने मन में ज्ञान का भंडार रखना। दिल में दया जरूर रखना, पर छल कपट की समझ भी रखना। पर छल कपट की समझ भी रखना। किसी के सजावट नहीं, आ, खुद का एक अस्तित्व बनाना। और ये दुनिया याद नहीं रखेंगे किसी को कि तुम कितनी कीमती हो, मगर तुम याद रखना कि तुम एक किसी की बहन हो, किसी की बेटी भी हो। और ऐसे ही अपने चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास बनाए रखना। तुम एक ऐसी स्त्री बनना कि लोग तुम्हें कहे कि यू आर, तुसी ग्रेट हो। हैप्पी वुमेन्स डे। सो मैम आज लाइव कर देना। आज का सेशन को इसी के साथ स्टार्ट करते हुए, काफी सारे लेडीज हैं, काफी सारे वुमेन हैं हमारे साथ, जो इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, डिसीजन भी ले चुके हैं, अचीवमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का सेशन कुछ ऐसा ही रिलेटेड होगा जहां पे आप लोगों को ना, मतलब लाइक, काफी अच्छा सेशन है। देखो, हमारी परिचय ना स्पेशली लेडीज लोग, स्पेशली ये वुमेन्स का है आज का दिन, तो उन्हीं लोगों के लिए आज का ये सेशन डेडिकेटेड है। तो जस्ट थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को एक मतलब लगे कि हाँ, थोड़ा पार्ट बाय पार्ट चल रहा है तो ठीक है। थोड़ा क्लैरिटी आएगा, है ना? फाइनली, जस्ट एक मिनट। यस। देखो, फर्स्ट एक ये वर्ड से हम लोग, बहुत लोग हैं जानते थे है कि ये आइडेंटिटी नाम का एक चीज होना चाहिए, है ना? मैक्सिमम लेडीज है कि हमारे मतलब परिचय क्या है ये खुद ही नहीं जानते। आज के यंग जनरेशन, आज के 21st सेंचुरी में आके हम लोग ऐसे भी माइंडसेट से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं कि आज किसी की बेटी, तो कल किसी की बहू, और परसों किसी की माँ, है ना? इससे बाहर और कुछ है ही नहीं। मतलब वो भूल जाते हैं कि खुद का आइडेंटिटी क्या है। वो टोटली भूल जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग ना, मतलब बहुत सीरियस होके मत सुनना, और ऐसा मतलब वो थोड़ा सा स्माइल कर दो। ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी सारे लेडीज के होते हैं। भले वो अगर एक घर की इकलौती अगर लड़की है, अगर बहन भी है, जो भी है, अगर एक बहू भी है, लाइक हाउस वाइफ भी अगर हो, तो उनके तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही रहता है। मतलब वो अपने को भूल जाते हैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते, है ना? वो 17 18 जब उनकी उम्र होते हैं, तब वो सोचते कि मुझे बड़े होके कुछ और बनना है, कुछ बनना है, कुछ ये करना है, कुछ ये लेना है। बट जैसे जैसे आगे एज जाते हैं ना, मतलब गुजरते हैं,
वो टोटली भूल जाते हैं कि क्या उसको चाहिए था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल इतना वो ले लेते हैं कि खुद के बारे में खुद सोचना सब कुछ बंद कर देते हैं। फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, स्पेशली ऐसे बहुत सारे वर्किंग लेडी होता है जो वर्क ऑफिस में ऐसे बहुत सारे जगह में काम करने के बाद भी ना घर में भी बहुत सारा काम होता है, मतलब खुद के लिए एक जो एक छोटा सा भी टाइम देना या कुछ खुद के बारे में सोचना नहीं हो पाता है। ऐसा होता है ना? किस किस के साथ होता है ऐसा, या होता था ऐसे? चलो, सोसाइटी है ना नेक्स्ट, तो बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है कि सोसाइटी क्या कहेंगे। अगर मैम आपके ये सेशन से मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी क्या कहेंगे मैम। बट आज के डेट में ना ये स्टीरियोटाइप ऑफ जो माइंडसेट है कि बेटी है तो बेटी के लिए ये काम है, जेंट्स है लड़के हैं तो लड़के के लिए ये काम है, आई थिंक ये जगह से हम लोग आज बहुत बाहर हो चुके हैं ना। तो सोसाइटी क्या कहेंगे ये कुछ भी ऐसा मैटर नहीं करता है, सारा बाउंडेशन खुद के ऊपर है। अगर खुद खुद को नहीं रोक रहे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो वेलकम यू ऑल आज के सेशन में, आप सबको जस्ट वेलकम करती हूँ। बट इसके पहले ना मैं एक जस्ट गर्ल्स को मैं सुनूंगी, अभी हम सब मिलकर सुनेंगे। वो ना ऐसी मतलब माइंडसेट से थी वो, हम सभी ऐसे थे जो एक सोसाइटी क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और काफी सारा चीज है ना, वो डिसीजन बनाए हैं। एंड आज इस प्लेटफॉर्म में वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। बट उसको इनवाइट करने से पहले, ठीक है, उसको इनवाइट करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमें ना क्या होना है, थोड़ा चेंज्ड होना है, वही नहीं रहना है। क्योंकि देखो हम लोग घूमने के लिए तो चलते हैं, अपने जो भी नियर एंड डियर है होता है ना उसके साथ घूमने के लिए जब जाते हैं ना, तब जब पॉकेट में देखते हैं कि पैसा कितना है, तब जाके फील होता है कि फाइनेंशियली डिपेंड होना कितना कितना भारी पड़ता है, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग देखो, साउंड आई थिंक आ जाएगा। एक मिनट, हाँ आ जाएगा, ठीक है। I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. मैं इनवाइट करना चाहूंगी अनीता चौहान को। और अनीता मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन है, ऐसे ही थी। अब मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी वो कौन है। अनीता आप आओ, आपको बस दो तीन चीज शेयर करना है यहाँ पे, कि आपके साथ ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आप क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो, एंड आप यहाँ पे फ्यूचर क्या दिख रहे हो। यस, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का चांस दिया। वैसे तो प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी, बट अचानक से जो भी हुआ, मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जो अचानक से बोलने का चांस मिला, मुझे अच्छा लगा। और मैम मेरा नाम अनीता है। वैसे कुछ नए लोग होंगे उनके लिए छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अनीता है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं जब इस बिजनेस में आई थी, वैसे मैं ये नहीं बोल सकती कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं या फिर पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने, सबके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। लेकिन वो एक एग्जाम्पल होता है ना कि जो सिक्का, जैसे सिक्का होता है, तो उनको उस साइड से कुछ और दूसरी साइड से कुछ और दिख रहा होता है। पेरेंट्स सबके सपोर्टिव होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी समझाने में कमी आती है। बस वहीं पे समझा, अगर हमने समझा लिया, एफर्ट दे लिया, जैसे हम हर चीज के लिए जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए चाहिए। अब बचपन में हमने 5 साल तक हमने जिद करी है जिस चीज के लिए, अगर हमने हमें। जी अनीता, एक्चुअली मैम कुछ कह आपने, रहे हो आप? हाँ हाँ, अनीता आप तो एक गर्ल हो, है ना। स्पेशली हम सब ने डिजाइन ही हुआ है बस, यस मैम। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो जाए बस, और कुछ अच्छा खासा जॉब कर लेंगे। तो आप फॉरएवर में अपने फ्यूचर क्या दिखे हो यहाँ पे, कि आपने डिसाइड करके आपने यहाँ पे 2CC वगैरह अपने फर्स्ट रैंक को भी अचीव करके यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हो। एंड आपका बैकग्राउंड देख के मुझे जो लग रहा है कि अभी आप रामजय शर्मा सर के ऑफिस में हो, एम आई राइट? नहीं मैम, मैं अच्छा ऑफिस में नहीं हूँ, मैं कहीं और आई हुई हूँ अच्छा, बाहर ओके एक्चुअली। हाँ जी। ओके ओके, प्लीज शेयर कीजिए कि आपने क्या ऐसा फ्यूचर यहाँ पे दिखे हैं आपको।
मैम एक मिनट, थोड़ा सा मैं। अच्छा ठीक है, ओके, नो इशू, चलो। एक्चुअली है तो बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए। यस मैम। हाँ। यस मैम, बिल्कुल। मैम मैंने जब मैं इस बिजनेस में आई थी, आपका ना तो वॉइस मुझे ब्रेक हो रहा स्टार्टिंग है। में ना जैसे इंटरेस्ट नहीं होता। मैम बिजली आवाज में। आप कैमरा ऑफ कर मैम दो। आवाज क्लियर आप कैमरा ऑफ कर दो, सब है? आपको देख चुके हैं। अब कैमरा ऑफ करके बोलो, यस। यस मैम। मैम जब मैं बिजनेस में आई थी, तो जैसे स्टार्टिंग में वो 1 से 2 महीने कुछ समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आया था कुछ। फादर ने इंट्रोड्यूस कराया था। वो होता है ना, जब हमें सामने से अपॉर्चुनिटी मिलती है ना किसी चीज की, तो हम बहुत हल्के में ले लेते हैं उसको। तो बस मैंने भी वही किया कि मुझे समझ नहीं आया 1 से 2 महीने, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब मैंने बहुत अच्छे से चीजों को समझा, मैं रामजस सर से मिली, मेरे फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जब इस बिजनेस के साथ, तो उन्होंने बोला कि तुम जहाँ जॉब ढूंढ रही हो, मैं उस टाइम पे जॉब ढूंढ रही थी कि मैंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, 1 साल मैंने कंप्यूटर कोर्स किया कि मुझे कहीं जॉब मिल जाएगी, और मैं वो 10 से 15 हजार की जॉब लेके अपना काम स्टार्ट करूंगी। और मुझे उस टाइम पे लगता था कि मैं उससे शायद अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं फॉरएवर में आई और मैंने माइंडसेट देखा कि 10-15 हजार से कुछ नहीं होता, और आज का जॉब का जो भी है आप सब जानते हो, क्योंकि हम फॉरएवर में हैं और इतनी नॉलेज तो हमें मिल चुकी है कि क्या है, तो फ्यूचर वो दिख गया मुझे, मेरा बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख गया। और उसके लिए मैं अपने सबसे पहले फादर को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू जिसे बोलते हैं ना, वो बोलूंगी कि थैंक यू सो मच पापा, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दे दिया। और उससे पहले फिर नानक सर भी हैं जिन्होंने उनको ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया, उनको भी थैंक यू सो मच। बाकी मुझे लगता नहीं है मैम, मैं करके दिखाऊंगी, अपने पापा को भी प्रूफ करूंगी। और मैं यूपी से हूँ मैम, तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी कि यूपी में ना खास करके ऐसा होता है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक ऐसी उम्मीद लगा के रखी है, और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी ना, तब भी उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि पढ़ लिख के ही हमारी लड़की कुछ करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन अब ये जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी ना, इसको उम्मीद नहीं रखना, इसको पूरा करके दिखाना है मुझे। इस प्लेटफॉर्म पे आ गई ना, तो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं बहुत लकी हूँ। मैं नहीं, हम जो भी यहाँ पे बैठे हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमें इतनी ही एज में फर्स्ट टाइम विदाउट किसी फ्रॉड हमें एक्सपीरियंस हुए, फ्रॉड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मिल गई हमें ये इंडस्ट्री। सबसे बहुत बहुत लकी जो चीजें होती है ना, हम सोचते हैं हमें ये मिल गया, हम बहुत लकी हैं। तो मुझे तो मेरे पेरेंट्स मिल गए, ऐसे पेरेंट्स मिले, और फिर उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मिला। बहुत बहुत भगवान जी आपका थैंक यू कि मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दे दिया। थैंक यू सो मच अनीता, यस। आपका ये छोटा सा मैसेज से काफी सारे लर्निंग हम लोगों को मिला है कि आपने एक वर्ड्स बता दिए कि आपको प्रूव करना है बस, और किसी और को नहीं, यस आपके मैम। पापा को। और कितने यस लकी मैम। हो आप कि आपको फर्स्ट टाइम में ये प्लेटफॉर्म मिला है, लाइक मी। और आप भी, मतलब मेरे साथ आपका कितना कॉमन चीज है कि आपको भी आपकी ये प्लेटफॉर्म आपके पापा के थ्रू मिले हैं। तो यू आर सो यस लकी, मैम। एंड हम सब लकी है ना। सो अनीता के एक डिसीजन से, अनीता के ये एक जस्ट अपने छोटा सा स्टोरी से हम लोगों को काफी सारा चीज क्लियर हुआ है। अब मैं ना एक ऐसे लड़की को बुलाऊंगी, आप लोगों को लगता होगा चलो इसके सपोर्ट, इसके बैकबोन तो इसके पापा थे, है ना, काफी अच्छे से ग्रो भी कर जाएंगे और आगे भी बढ़ जाएंगे। एंड स्पेशली इस फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म में कामयाब होने के लिए बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत एक लाइक मतलब बहुत कुछ होना चाहिए, बैक बैक सपोर्ट बहुत होना चाहिए। बट अभी मैं एक ऐसी लड़की को बुलाऊंगी, आप उनके साथ बात करते हुए ही आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ खुद का डिसीजन इंपॉर्टेंट है और किसी का नहीं। ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूंगी नंदिनी शाह से। अगर नंदिनी आप हो तो प्लीज हैंड रेस करो। अ, नंदिनी आप हो? आई थिंक हो आप, हाँ, यस। यस, ओवर टू यू नंदिनी, आपको यहाँ पे फ्यूचर क्या दिखा और आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? यस नंदिनी, प्लीज ओवर टू यू। हाँ। हाँ मैम, आवाज आ रही है हाँ, मेरी? बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी। हाँ। एक्चुअली मैं जब मेरी आफ्टर 12th कंप्लीट हुई थी, तो मेरे को सडनली फॉरएवर मिली थी। और वैसे मेरा कुछ खास तो मतलब था नहीं, बस ये था कि हाँ, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी है। और जब मैंने फॉरएवर को समझा जाना, तब मुझे पता चला कि केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होती, स्किल्स में मैटर करती है हमारी लाइफ में। तो मतलब कि मैंने जैसे जैसे ट्रेनिंग में ली, ट्रेनिंग अटेंड करी, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे मेरी फ्यूचर है।
और यहाँ पे हम 50 साल की इनकम 5 साल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे अपना यहाँ पे फ्यूचर दिखा, और मतलब जो हम जॉब से नहीं कर सकते वो हम इसमें कर सकते हैं, और जो हम अपनी ड्रीम्स कहीं और से अचीव नहीं कर सकते वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो मुझे ये दिखा फ्यूचर। कोई बैक बैक सपोर्ट आपका है बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग, ऐसा कुछ पर हो आप, मतलब लाइक है ना कि लोगों को लगता होगा कि एक बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो आपके पास ऐसा कुछ है कि इस बिजनेस में ऐसा कुछ दिए हो, या मतलब बहुत हैवी कुछ वगैरह, मतलब चाहे मतलब होता है ना कि लोगों का एक माइंडसेट होता है कि मैम कुछ भी बिजनेस करने जाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की हूं तो लड़की को एटलीस्ट गेटअप में बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो देखने में एटलीस्ट सुंदर हो जाए, और देखने से ही लोग उनके साथ काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या आप, तो मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी, आप अपने बारे में बताओ, आप अपना जर्नी बताओ कि अभी तक आपको फॉरएवर ने किस किस तरीके से आपको वो जो आप ड्रीम देख रहे हो क्या यहाँ पे फुलफिल होने का चांस भी है। जी नंदिनी। हाँ, क्या। मतलब मैं अपना बताना चाहूंगी। हाँ जी। एक्चुअली में मैम, जब मुझे फॉरएवर मिलती है जब, तो मेरा मतलब टोटल मैंने खुद के अंदर चेंजेस दिखे। मेरा सोचने का तरीका, मेरा बोलने का कॉन्फिडेंस, मतलब हर चीज। जो लड़की को सोशल मीडिया का वो भी एस भी नहीं पता था, वो आज बोलने लग गई है, मतलब सिखाने लग गई है लोगों को। और जब मैं लोगों से बात करूँ तो उनको ट्रस्ट नहीं होता कि उनसे इतनी छोटी लड़की बात कर रही है, उनको ऐसा लगता है कि हाई एजुकेशन लोग से बात कर रहे हो। तो मतलब टोटल मैंने खुद के अंदर चेंजेस दिखे कि हाँ भाई, कुछ तो है, कुछ तो यहाँ से मिल सकता है। तो मतलब मैंने टोटल खुद के अंदर चेंजेस दिखे, और अब तो मेरा पूरा बिलीव है कि अब तो मुझे करके दिखाना है, क्योंकि ये ऑटोमेशन ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ है ना। जब हम फॉरएवर में आते हैं तो पूरा एकदम लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो जब सबकी हो सकती तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। और मेरा कोई खास सपोर्ट नहीं है, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मैंने खुद का डिसीजन लिया है बस। बस यही मुझे आपसे जानना, मतलब जानना था कि आप अपने दम से यहाँ पे इतना तक आए हो, एंड आगे भी अगर जाना है तो आगे आप अकेले नहीं जाओगे, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाते हुए जाओगे। यही एक अलग चीज है ना। सो थैंक यू सो मच नंदिनी, थैंक यू सो मच अनीता, आप दोनों ने बहुत अच्छे एक मैसेज दिए हो। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अब जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे क्यों ना, लास्ट में आप लोगों को एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी मिलेगा, राइट। अब मैं ऐसे एक पर्सन को इनवाइट करूंगी, ठीक है। ज्यादा तो मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। देखो मतलब मैं स्पेशली अगर मेरी बात कहूँ तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, और बाय प्रोफेशन एक स्कूल टीचर भी हूँ, और साथ ही साथ इस बिजनेस में बहुत अच्छे से सीख रही हूँ, कमा भी रही हूँ, लोगों को भी आगे हेल्प कर रही हूँ और एक साथ आगे बढ़ रही हूँ। आज ना बहुत अच्छा एक चीज मुझे फील हुआ, आज मैं जब दिल्ली सक्सेस डे को देख रही थी और बहुत सारे लोगों का टीम है इधर, मतलब हाउ इज द जोश हाई फाई, हाउ इज द जोश हाई फाई, ऐसा जब वो जो मतलब है ना कि कामयाब और सफल तो वहां पे है कि अकेले रहने से कुछ होगा नहीं भाई, खुद के साथ लोगों को शामिल करो, है ना। अप्रिशिएट खुद के अंदर ही नहीं लेना है कि भाई मतलब एक ऐसा काम करो ताकि आपको एक कोई लोग बोले कि थैंकफुल हो इसके लिए, जैसे यहाँ पे अनीता अपने पापा के नाम बताए हैं, नंदिनी यहाँ पे अपने स्पॉन्सर के नाम बताए हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप अगर काम करने लगोगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वहां पे आपके लिए लोग ताली नहीं बजाएंगे, ठीक है। आपके लिए सिर्फ ताली नहीं बजाएंगे, आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जिसको इकट्ठा मिलके मतलब वो एक रिकॉग्निशन मिलना सब कुछ। तो देखो मतलब अभी मैं जिस पर्सन को बुलाऊंगी, हम सब जो होता है कि छोटे से ही हम लोग पढ़ने लिखने में बिजी हो जाता है, जैसे यहाँ पे नंदिनी शेयर किया है, मैंने सोशल मीडिया का इस तक भी मुझे नहीं पता थी। अब मैं वैसे एक सेम लड़की को बुलाऊंगी क्योंकि आज वुमेन्स डे है ना, सिंपल बात है वुमेन्स ही रहेंगे, और आगे जाके ये लड़की लोग बहुत बहुत कुछ करेंगे अपने लाइफ में, अपने साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे वुमेन्स को भी अपने साथ लेके आएंगे। तो सलोनी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। यस सलोनी, ओवर टू यू, आप अपना शॉर्ट जर्नी बताओ और आपका विजन यहाँ पे क्या देख रही हो फॉरएवर में। यस, ओवर टू यू सलोनी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दूं कि मेरा नाम सलोनी है और मैं बेसिकली हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और अभी करंटली मैं मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। और एक्चुअली अगर मैं बात करूँ कि मैंने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में काम स्टार्ट क्यों किया, तो बेसिकली क्या है कि मैं
स्टडी कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। और इससे पहले मेरे फादर के लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, जबकि मैं इस धरती पे आई भी नहीं थी, ठीक है, 2005 में, ठीक है। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि मेरे फादर जो है ना, उनको हेल्थ चैलेंजेस थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि उन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं। कहते हैं कि मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, तो उसे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ क्यों रही है। अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मतलब ऐसे कर्म भी होते हैं, बहुत ही अच्छे कर्म कर रखे हो कि अगर मैं अपने खुद की बात करूँ ना, मैंने बहुत ही अच्छे कर्म कर रखे हैं कि मुझे एफएलपी मिला है। और इससे पहले मैं एक स्टूडेंट थी, ठीक है। और जो कि मैं एक ऐसी लड़की थी, और मैं यहाँ पर ये करने के लिए आई थी कि ओनली मैं कुछ मतलब इंडिपेंडेंट बनने के लिए आई थी। मैं ये चाहती थी कि मैं यहाँ से कम खुद के खर्चे निकाल सकूं, ठीक है। ताकि मैं अपने कॉलेज हो गया है ना, या फिर कुछ बहुत लड़कियों के सभी के शौक होते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी या फिर लड़के के भी शौक नहीं होते, सभी के शौक होते हैं क्या कि वो कुछ बड़ा करें, ठीक है। और पेरेंट्स और या फिर कोई और भी जो होते हैं एक्सपेक्टेशन करते हैं, हर एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्या कि मेरा बच्चा सबसे आगे जाएगा, राइट। तो ऐसे ही कुछ था, मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स ने भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रखा था कि कुछ करेगी अपने लाइफ में बड़ा, ठीक है। तो हुआ क्या कि सडनली, और उस टाइम पे मेरे पास ना बिल्कुल भी जीरो लेवल पे थी। मुझे पता है इंसानों से बात करने में डर लगता था, हेजिटेट होता था। और मेरी लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बस एक चीज़ देख रखा था, स्कूल से घर, घर से स्कूल, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देख रखा था, रियली बताऊँ तो, ठीक है। तो और फ्रेंड्स थे, फ्रेंड से भी इतना ज़्यादा बात करना ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। अपने में मगन रहो, ये काफ़ी लोग ऐसे होते भी हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी थी, ठीक है। और फिर हुआ कि मैंने इसमें डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे काम करना था पार्ट टाइम में, ताकि मैं खुद का खर्चा निकाल सकूं, ठीक है। और पेरेंट्स हम कब तक लेंगे, है ना। और मुझे लाइफ में कुछ बड़ा भी करना था। एक्चुअली मेरे ब्रदर नहीं है, तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा करूं, ठीक है। तो उसके लिए जब बड़ा करना है तो कम से कम छोटा छोटा स्टेप तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि लड़कियों को कहीं भी बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता है। एक्चुअली मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट अभी करंटली मैं हरियाणा गुड़गांव में रहती हूँ। तो बिहार में भी गाँव का जो है ना एरिया, ऐसा सिचुएशन होता है क्या कि उन्हें लड़कियों को बाहर निकलना, और आज के टाइम पे आप लोग देख समझ सकते हो और देख भी सकते हो क्या कि ज़्यादातर अलाउड नहीं करते पेरेंट्स, क्या कि मेरी बच्ची जा करके जॉब वगैरह करे, ये करे वो करे, है ना। तो ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं क्या कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, उसमें आप लोग सेफ रहोगे, है ना। अच्छी बात है, जहाँ तक जिसकी थिंकिंग होती है काफ़ी, मतलब हर एक पर्सन अपनी तरफ काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उनकी तो जहाँ सलोनी, तक होती इतना टफ है। माइंडसेट से आप खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे किए कि आप फॉरएवर करोगे? एक्चुअली हुआ क्या कि मैं जिस लेवल पे थी ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैं को जब फर्स्ट टाइम सर ने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया था ना, उस टाइम पे मैं रियली बताऊँ तो मैंने रो दिया था। और उस टाइम पे 6 से 7 लोग थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक्चुअली अभी मुझे कुछ टाइम ही हुए हैं, अभी 1 ईयर भी होने वाले कंप्लीट, ठीक है। चलो, अच्छी तो मैं बात है। सोशल मीडिया पे भी आपको नहीं। आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप, मतलब आप रो दिए थे ऐसा कुछ, मतलब आपको देख के तो लाइक वो वाला फील मुझे आ रही है कि आप वो लाइक एटम बम हो, जहां पे भी जाओगे आप पूरा एकदम लाइक समझ सकते हो ना, बहुत अच्छे कर सकते हो सलोनी, आपके वर्ड्स। और हाँ, मैम एक्चुअली क्या है ना कि हमें ना अगर लाइफ में कुछ करना है ना, जिसका विजन क्लियर होता है ना, वो कर ही जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। आपको पता है हर एक पर्सन जब आगे बढ़ रहा होता है ना, उस पर्सन के चैलेंजेस कभी नहीं दिखते हैं, हमेशा सक्सेस दिखती है, ग्रोथ दिखती है, ठीक है। तो उस चैलेंजेस से मैंने अपने आप को बहुत ही ज्यादा डेवलप किया है, ठीक है। तो सब लोगों को ये चीजें दिख रही है कि हाँ सलोनी अच्छा बोल रही है, ठीक है, लेकिन ये चीजें नहीं दिख रहा कि मैंने कितने सारे चैलेंजेस फेस किए। और यहाँ तक कि जब मुझसे वो चीजें नहीं हो रही होती थी ना, मैं रोती भी थी कि वो चीजें मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतना गलत क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो सबसे पहले अपना डिसीजन लेना, ठीक है, और अपना ही होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ है, ठीक है, तो आप ही का डिसीजन होना चाहिए, और आज के लाइफ में कोई किसी का भी नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली। ना ही तो आपके पेरेंट्स हैं, ना ही तो आपके ब्रदर, ना ही कोई सिस्टर है, कोई नहीं है, ठीक है। तो अपने ऊपर बिलीव करो और डिसीजन लो और आगे ग्रो करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ आपके तो आप ही आगे ग्रो करोगे, ठीक है, मेहनत भी आप ही को करना है, ओके। वाह, सो नाइस थैंक यू मैम। नाइस। मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई आपसे कि मतलब आपका ये जो
था, लाइक आपने जो भी बताया कि गिरो, उठो, है ना, मतलब बार बार गिर रहे हो, ठीक है, गिरने के बाद अगर गिर के अगर रह गए तो वो सबसे टफ सिचुएशन है। गिरने के बाद आपको उठना है ना, बाउंस बैक करना है, हमेशा लाइफ में बाउंस बैक करना है। सो अब ना थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूंगी कि ऐसे ही कुछ यहाँ पे जो भी लेडीज थे, जो भी गर्ल्स अपने बारे में बताए हैं, है ना, तो अगर मतलब ये कर सकते हैं, है ना, इसके पहले भी, ये आज सपोज अभी 6 महीना पहले, 1 साल पहले ये काम तो शुरू किया है, ठीक है, कोई कोई ऐसे भी है, बट इसके पहले भी ना बहुत सारे लोगों ने काम को स्टार्ट करके अभी बहुत अच्छे जगह में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंड से हटा दो कि यहाँ पे जो पहले आएंगे वो सबसे ज्यादा कमाएंगे, ऐसा एकदम भी नहीं है। फॉरएवर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं जो बताते हैं कि आप अपना डिसीजन लो और अपने ऊपर मेहनत करो, डिसीजन को और भी स्ट्रांग करो, और जितना आपके पास पोटेंशियल है उतना ले लो फॉरएवर से। फॉरएवर के पास देने के लिए बहुत कुछ है, आप कितना लेने के लिए हो कैपेबल, वो डिपेंड है। तो जस्ट मैं शेयर करना चाहूंगी एक चीज, जैसे यहाँ पे हाउस वाइफ के लिए जो होता है ना, अ, एक जो माइंड सेट रहता है, या ऐसा हाउस वाइफ छोड़ो, हाउस वाइफ भी मतलब हाउस वाइफ बनने से पहले भी लड़की लोगों को ऐसा माइंड सेट बहुत ज्यादा रहता है कि मेरा मेरा तो शादी हो जाएगा, मेरा क्या करना है, हस्बैंड रहेंगे, उसका खर्चा सब कुछ वो देखेगा, है ना। तो मैं जस्ट छोटा सा क्लिप में शेयर करना चाहूंगी, आप लोग देखो, एंड आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अभी जो लड़की हैं मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जब हम कई बार क्या है, मैं सभी की बात, सभी अच्छा, साउंड आ रहा है, कोई मुझे कंफर्म करोगे? लड़कियों की बात नहीं कर रहा, कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूँ। वो क्या, आई थिंक वो यस मैम, आ रहे हैं। कहता है कि अगर मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है, मेरी तो शादी हो ही जानी है ना, ज्यादातर लड़कियां सोचती हैं। तो उसके बाद अपने आप पैसा मतलब आना शुरू हो जाएगा, जहाँ हस्बैंड कमाएगा ना, तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या लगता है, लाइफ अच्छी हो जाती है शादी के बाद? ये जरूरी है, मतलब ये कंपल्सरी है कि अच्छी हो जाएगी कि नहीं होती? एक्चुअली आपके हस्बैंड जितने मर्जी अच्छे हो, आपके इन लॉज जितने मर्जी सपोर्टिव हो, बट गर्ल्स की लाइफ में हमेशा मैरिज के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है। खुद में ही ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि ये मेरी ड्यूटी है, घर का काम मेरी ड्यूटी है, घर की सबकी केयर मेरी ड्यूटी है, वो अपने आप ही उनमें आ जाता है, जिसकी वजह से ना वो सबसे पहले अपने करियर को पीछे छोड़ती हैं, फिर वो खुद को पीछे छोड़ना स्टार्ट कर देती है ना, और खुद के लिए डिसीजंस लेने बंद कर देती है कि घर में शांति रहनी चाहिए, इस बात पे अगर इसको बुरा लगता है तो ये नहीं करते, ये बात पे उसको बुरा लगता है तो ये नहीं करते, ये बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जब हम अनमेरिड होते हैं ना, ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर नहीं होती। जैसे आपने एक चीज बोली ना, माइंड में रहता है कि बाद में अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो देख लेंगे ना। मेरे को याद है जब मैंने 9-10 इयर्स पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी इस बिजनेस को, है ना। तो कुछ फीमेल्स ऐसी थी, वो भी पंजाब के लाइक टिपिकल गाँव वगैरह से, तो उनकी टिपिकल मेंटेलिटी ऐसी होती थी, हमारे लिए तो जिम्मेदार ढूंढ देने हैं पेरेंट्स ने, हमें क्या जरूरत है कमाने की, है ना। अच्छा, तुम्हारी कंपनी में कोई अच्छा जिम्मेदार हो तो बता फिर, ऐसी वाली बातें, है ना। तो मेरे को लगता था क्या सोच है यार लड़कियों की, है ना। बट आज वही लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, वो भी मदर्स बन चुकी हैं, बट दे आर नॉट 100% हैप्पी, है ना। क्योंकि हर दिन कॉम्प्रोमाइज, देखो यार, आप अपने पापा से भी हर वक्त खुशी से पैसे नहीं मांग सकते, है ना। जब आप सिचुएशन देखते हो, जब वो सिचुएशन समझ में आती है, तो आप अपने आप ही सोचते हो कि यार मांगू कि नहीं। हस्बैंड से मांगने तो बहुत टफ है। और जैसे आप सोचो, आप मैरिज के बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, आपको अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ जाए फाइनेंशियली, खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उनको 2-2.5 लाख की जरूरत है, क्या आप अपने हस्बैंड से मांग पाओगे? शायद आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, 8-10 साल आपकी मैरिज को अगर हो चुके हैं, शायद आप मांग भी लो, बट फिर आपके माइंड पे एक प्रेशर रहेगा कि पापा या मम्मी या भाई कब तक वापस करेंगे कि मुझे हस्बैंड को जवाब देना। बट व्हेन यू आर अर्निंग योरसेल्फ, आप खुद से कमा रहे हो, आपका खुद का पैसा है, तो आप उसको कहाँ खर्चते हो, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज, एक आप में पावर आ जाती है अपनी खुद की फैमिली को सपोर्ट करने। सो कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जस्ट अगर
ये माइंडसेट अगर नहीं रहेंगे ना कि आज के डेट पे चलो हो तो जाएगा, किसी और से काम चल जाएगा, ऑलरेडी वो मेहनत तो कर रहे हैं, उसी से हो जाएगा। बट इस माइंडसेट से हमें निकलना है। प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और इतने बढ़िया कम्युनिटी में आप आ चुके हो। अब मैं ना एक ऐसे पर्सन से आपको मतलब मुलाकात कराऊंगी जो ऑलरेडी ना मतलब ऐसा वैसा एग्जाम का तैयारी नहीं कर रही थी। ठीक है, नॉर्मल जो एक होता है एसएससी वगैरह, ये कुछ नहीं। एक ऐसे लेडी को मैं बुलाऊंगी। वो अपने बारे में खुद बताएंगे किस लेवल का प्रिपरेशन चल रही थी गवर्नमेंट जॉब का, वहां से अपने माइंडसेट को किस तरीके से यहाँ पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके काम को शुरू किए हैं एंड अपने डिसीजन को भी बनाए हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी रेणुका मैम को। यस रेणुका मैम, ओवर टू यू। आप अपनी जर्नी बताओ इन बहुत शॉर्टली, क्योंकि हमारे पास अभी और बहुत कम मिनट टाइम है। तो आप अपने जर्नी बताओ, क्यों आए हो फॉरएवर में, और आपको विजन क्या दिख रहा है यहाँ पे। यस मैम, ओवर टू यू। यस मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैम ने नाम तो बता दिया। हरियाणा से हूँ। और फॉरएवर में आना मोस्टली बाय चांस ही होता है, मेरा भी बाय चांस ही था। पहले तो बस माइंड में एक आईएएस का था कि आईएएस प्रिपरेशन करनी है और अपना अच्छे से लगना। पर फिर ये ना थोड़ा फैमिली को जब मैंने बोला कि मुझे करना है, तो उन्होंने बस वहां पे एक लेवल गिराने वाली बात होती है ना, उन्होंने कहा एक बार एसएससी थोड़ा छोटा मोटा लेवल का एक बार स्टैंड ले लो, उसके बाद कर लेना। तो फिर मतलब था कि मैं माइंड में प्रिपरेशन करनी है, पर सपोर्ट जो होता है मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। तो छोटे मोटे में ऐसे फंसे कि कुछ हुआ नहीं वहां पर भी। देन फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि पढ़ रहे हैं तो कब तक पढ़े, अब एक एज के बाद कुछ कमाना भी है। थोड़ा प्राइवेट ट्यूशन दिया तो दिखा कि यहाँ पे मतलब वो ग्रोथ नहीं है, कि मैं भले कितना एफर्ट डाल लूं, किसी के अंडर काम करना तो अंडर ही रहता है, कितना भी कर लो लास्ट में वो दिखाई देता है कि तुम एम्प्लॉय ही हो। तो फिर वहां से मन हट गया कि नहीं, कुछ अच्छा देखना है जहाँ पे मुझे अपने काम की वैल्यू मिले। तो बस ऑनलाइन में देखा कि, और वैसे मेरे को तो था कि अननोन नंबर से मैं कॉल भी नहीं उठाती थी। इतना था मेरे को तो कि कुछ मेरे फोन में आएगा कॉल और मेरे पैसे कट जाएंगे बैंक से, इतना फोबिया था। और मैम से कनेक्ट हुआ, एक हमारा कॉमन ग्राउंड था, एक स्टेट सिटी वो छिंदवाड़ा, सर्च करते करते मैंने मैम से कनेक्ट किया यूट्यूब से। तो देन उनका इंस्टाग्राम हैंडल दिखता था कि ये लोग डेली हंस रहे हैं, मैं फंसी पड़ी हूँ, कब तक क्या होगा कुछ भी नहीं पता। तो क्या करूँ मैं, फिर करते करते डरते डरते जो मैम का, जो मेरे पास मैसेज भी मैम के पास गलती से सेंड हो गया था, जो इन्होंने लगा रखा था, तो मैंने कहा सेंड हो तो गया है, अब पूछ ही लेते हैं आगे क्या है। तो फिर बात हुआ, मैम ने समझाया। नॉलेज मेरी लैकिंग थी, तो जब पता चला एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट कि कैसे एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट यहाँ पर नहीं होती और वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करे। फिर सब क्लियर तो हो गया, पर सेल्फ डाउट था कि नहीं मेरे को ना नहीं करना, कि मैं क्या ही बोलूंगी और क्यों ही बोलूंगी। समझ आ रहा था फॉरएवर की अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे। देन फिर बस स्टार्टिंग हुआ बस यूजर से, एज ए यूजर की, चलो मुझे नीड भी थी। फेस वॉश का जो मैंने चेंज किया, अपना टूथ जेल चेंज किया, दोनों में रिजल्ट दिखा। देन यूज करते करते 2cc हो गया इजिली, उसमें मुझे नहीं लगा कि कुछ, क्या समझ नहीं आया तब तक क्या मिला है। देन जब करियर ग्राफ समझा ना, तब रियल इंपॉर्टेंस समझ आई कि क्या मिला है। तो उससे पहले तो मैं बस, मैं जब सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे ग्रुप में, मैं कहा क्या हो गया, क्या कर लिया मैंने तो अपने खर्चा किया था, तो क्या कौन सा बड़ा तीर मार लिया। तो एएस लेवल क्या है बाद में समझ आया, करियर ग्राफ समझ के, कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बाय चांस मिल गया, बाय गॉड ग्रेस। तो बस अभी तो मैम यहाँ पर मिल दिख तो रहा गया है फ्यूचर आपको, की। आगे आगे फ्यूचर विजन कुछ दिख रहा है। यस मैम, यस मैम, ऑफ कोर्स। कि फॉरएवर में तो मैं कमियां निकाल निकाल के थक गई, कि कोई कमी दिखी और मैं उसको छोड़ दूं और अपना कुछ और रास्ते, कोई जॉब पकड़ लूं। अब पता चला कि नहीं, फॉरएवर में तो कोई कमी नहीं है, खुद का जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो करते करते, दूसरों को हेल्प करते करते यहाँ पर बहुत आगे जा सकते हैं। तो बस यही फ्यूचर दिख रहा है कि एक गिवर वाला एटीट्यूड आ रहा है, और खाली लीडर बनना नहीं है, लीडर बनाना भी है। आगे लोगों को सपोर्ट करना, एक माइंडसेट जो एम्प्लॉय वाला, हमको एक एम्प्लॉय रहते हुए तो कोई नहीं कहेगा कि आप ग्रो करो। यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो कहते हैं हमारे तक आओ, तुम बढ़ो आगे। तो ऐसा सपोर्ट मुझे बाहर कहीं पर भी नहीं था, जो यहाँ पर अब दिख रहा है। और आईएएस का था कि अभी थोड़ा सा मैं रोई भी थी कि नहीं, मेरा जैसे कोई ड्रीम मेरा मर रहा है।
तो फिर जब लगा कि नहीं कंपटीशन ना बहुत ज्यादा है, तो मुझे वहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ा कि नहीं, एक बार यहाँ पर एक बेस अच्छा बन जाए और जो कर सकते हैं यहाँ पे हेल्प, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हैं, तो वो अच्छा लग रहा है बहुत। तो मेरा तो ड्रीम है कि जाना मेरी है टीम आपको बाहर जाए। इंटरनेशनल? मैम आपको जाना है इंटरनेशनल? इंटरनेशनल में क्या यस करोगे? मैम। घूमने जाना है या आपने स्पॉन्सर करना है किसी को? दोनों मैम, दोनों। वाह नाइस, ये हुई ना बात। तो आप सोचो फ्रेंड्स कि आईएएस माइंडसेट से, आईएएस इन द सेंस इन लिमिटेड, मैं कोई भी नौकरी को छोटी नहीं करूंगी बीइंग अ टीचर, सब अपने अपने जगह में रेस्पेक्टेबल है और काम कभी भी छोटी नहीं होती है। बट है कि एक टाइम में हमें ना समझना चाहिए कि क्या मेरे लिए है। क्योंकि आप 40 साल 50 साल तक वही एक होता है ना कि स्ट्रगल करो 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 बट मिल कुछ नहीं रहा है, लास्ट में जाके वही हेल्थ चैलेंज है ना, फैमिली में इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम, तो इतना वो मतलब झेलना चाहोगे, या अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसमें काम करके एक बहुत बड़ा ड्रीम को फुलफिल करो। और ये ड्रीम कहीं ना कहीं लोगों के साथ हेल्प करने का एक माइंडसेट होना चाहिए। सो डिसीजन बनाओ, और अगर डिसीजन नहीं बनाओगे तो आपका डिसीजन कोई और लेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच रेणुका मैम। अभी लास्ट एक छोटा सा वीडियो से मैं आप लोगों को अलविदा कहना चाहूंगी आज। और ये वीडियो सिर्फ उन पर्सन के लिए है जो डिसीजन ले चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत एक मतलब एक फुल्ली डेडिकेटेड है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी तक भी किसी ना किसी जगह में अप एंड डाउन हो रहा है कि करूं या ना करूं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है, ठीक है? ओके चलो। डिसीजन से एक बहुत ही प्यारी चीज सीखी है मैंने लाइफ में। सॉरी सॉरी सॉरी। डिसीजन से एक बहुत ही प्यारी चीज सीखी है मैंने लाइफ में। हर मोड़ पे आपको चॉइसेस मिलती हैं। चॉइसेस लीड टू डिसीजंस। अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो तो आपके लिए डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक ही उसूल है, वो आगे बढ़ती है। तो आप अगर बहुत ज्यादा वक्त लेते हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने में, तो बाय डिफॉल्ट आपके लिए वो डिसीजंस बना दी जाती है। इसलिए जैसे ही मौका मिलता है ना, चॉइसेस मिलती हैं, फटाफट चूज। डोंट गेट वरीड ये रॉन्ग चॉइस है, राइट चॉइस है, बढ़िया चॉइस है, करूं नहीं करूं, बढ़िया है गलत है, जो भी है बाद में पता चलेगी। बट यू मस्ट मूव फॉरवर्ड एंड मेक अ चॉइस, and with practice you will choose. सो ड्रीम वेरी हाई और डिसीजन लो। और डिसीजन लेते हुए जहां पे भी गलती हो रहा है गलती को सुधार करो, और बहुत बड़े एक हाई एम्बिशन रखो और एक रोल मॉडल बनने का कोशिश करो कि आज जो लड़की सपोज किसी का हेल्प मदद नहीं मिल पा रहे, आपको देखते हुए वो एक अपने डिसीजन बना सके। सो इस बिजनेस को इसी तरीके से करना चाहिए, इसी माइंडसेट से आओ कि लोगों को हेल्प करो, बड़े एम्बिशन रखो, बड़े ड्रीम रखो, और बाकी तो सब कुछ होगा ही। क्योंकि अगर आप रिजल्ट के पीछे भागोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना? एक हेल्पफुल नेचर से आगे इस काम को करो। प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है और बहुत लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो अगर इतने सारे लड़की अगर कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी अगर एक लड़की हो, आपको भी भगवान ने वो क्षमता दिया है कि आप भी बहुत दूर तक जा सकते हो। बट अगर वो है ना कि एक मैं बहुत एक अच्छे लीडर से ये कहावत सुनी हूँ कि अगर आप उठने के लिए रेडी ही नहीं हो तो चलना कैसे सीखोगे, है ना? तो उठो, जागो और वहां तक चलो जब तक ना आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ। सो थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहाँ तक ही था। मिलते हैं कल इससे भी बहुत जबरदस्त एक सेशन में, वहां पे आप लोगों को एक न्यू लेवल का ट्रेनिंग भी मिलेगा। और जो भी पर्सन आज नहीं आए हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको बुलाओ कल के सेशन में, ठीक है? थैंक यू सो मच।